सभी को नमो नमः। आज की संस्कृत की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए दीपकम। ये आपकी नई पुस्तक आई है। नई पुस्तक का हम पहला पाठ दीपकम भाग 3 है। ये आपकी नई किताब आई है, तो इसमें भाग 3 का हम पहला पाठ संगच्छध्वम संबद्धध्वम, ये वाला पाठ हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी और रुचिकर किताब है ये आपकी, और हम इसको बिल्कुल विस्तार से और सरल शब्दों में हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं संगच्छध्वम और संबद्धध्वम। इसका मतलब क्या होता है? संग मतलब साथ, संगच्छध्वम साथ मिलकर के चलो। यहाँ एक के भाव के लिए लेखक ने, कवि ने कहा है कि एक भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। संबद्धध्वम और परस्पर वार्तालाप करते हुए हमें चलना चाहिए, बोलना चाहिए, परस्पर वार्तालाप करना चाहिए। संगच्छध्वम समान रूप से परस्पर मिलकर के चलें, और संबद्धध्वम परस्पर बोलते वार्तालाप करते हुए मिलजुल कर चलें। तो आइए हम इस पाठ को अब अच्छे से पढ़ते हैं। संस्कृत में इस पाठ को पढ़ने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होगी। फिर भी आपको कठिनाई होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिख दें कि मुझे यहाँ दिक्कत है, तो हम उसको दोबारा से रिकैप कर देंगे। ये आपकी पुस्तक दीपकम कक्षा 8 संस्कृत का मेन पृष्ठ इस तरह से है। अष्टम कक्षायाम की संस्कृत पाठ्य पुस्तक है ये आपकी। इसके अंतर्गत आपको बहुत ही अच्छा मेन पृष्ठ दिया है। अब सीधे हम अपने पाठ पर चलते हैं। पाठ का नाम है आपका संगच्छध्वम संबद्धध्वम। अनुक्रमणिका में पहला पाठ आपका यही आता है। आपका ये पाठ है आपका पहला, प्रथम पाठ है संगच्छध्वम संबद्धध्वम। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थों को देखना चाहिए। शब्दार्थ सबसे पहले इसके अगले पेज पर ही शब्दार्थ लिखे हुए हैं, तो हम वहाँ जा कर के एक बार इसका अर्थ पता चल जाए, यानी ये शब्द है, ये इसका अर्थ है, ये हिंदी भाषा में है, ये इंग्लिश में है, और जो भी आपकी जो भी भाषा होगी मातृभाषा, उसमें अर्थ हम इस ये ब्लैंक दे रखा है, इसमें हम लिख सकते हैं। संगच्छध्वम यहाँ पर दिया है संगच्छध्वम यानी मिलित्वा गच्छति, यानी मिलकर के चलो, मे यू वॉक टुगेदर, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। संबद्धध्वम एक स्वरेण बदत, सहमति पूर्वक बोले। समवेत स्वरेण सम्मिलित स्वरेण यानी सम्मिलित ध्वनि से बोलें। मनांसी यानी चित्तानी यानी मनों को। जानताम जानन्तु जाने। देवा यानी ब्राह्मणीय शक्ति, वैश्विक शक्ति यानी सृष्टि की मूलभूत शक्तियाँ। इसके बाद संजनाना एक मन से भूतवा यानी एक विचार वाले होकर के। उपासते सेवन्ते श्रद्धा पूर्वक निर्वहन, कर्तव्य निर्वहन। अभ्युदयम अभिवृद्धि, लौकिक उन्नति। मंत्र है कहते हैं विचार, चिंतन। समिति समाना प्राप्ति यानी समान सिद्धि। पे यानी युष्मभ्यम का रूप है तुम्हारे। अभिमंत्रे संस्कृत्य प्रचार्यामि यानी अभिमंत्रित करके प्रचारित करता हूँ। हविषा जो हवन आदि करते हैं उसमें प्रार्थना पूर्वकेण समर्पणेन यानी प्रार्थना पूर्वक यज्ञाहुति के द्वारा। जोहोमि यानी ज्ञान कर्ममयम यज्ञम साधयामि यानी दिव्य यज्ञ को मैं साधता हूँ। आकुति संकल्पः संकल्प। सुसह असति यानी सुसंगठित भवेत यानी सुसंगठित हो, यानी मे यू बी यूनाइटेड। संहिता यानी मूल मंत्र पाठ को संहिता कहते हैं। वैदिक मूल मंत्र पाठ संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण सृष्टि के निर्माता परमात्मा के द्वारा यानी सृष्टिकर्ता परमेश्वर। निर्वाहन यानी निर्वाह किया, निर्वाहम अकुर्वन्, तो ये आपके शब्दार्थ हैं। अब सीधे हम आते हैं पाठ के ऊपर। पाठ शुरू होता है कहाँ से? यहाँ से। नमस्ते आचार्य, हे आचार्य नमस्ते। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकायां, दोबारा थे। नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुक क्रीडायां जयं वयं विजयं प्राप्तवन्तः। नमस्ते आचार्य, हमारे विद्यालय की खेल प्रतियोगिता में पादकन्दुक फुटबॉल की प्रतियोगिता में हम सब ने विजय प्राप्त की है। तो
शिक्षक कहने लगे, वर्धापनानि बधाई हो, अभिनंदन भवताम, आपका अभिनंदन हो। अपि भवन्ते जानन्ति, क्या आप जानते हैं, यत यानी कि भवताम प्रतिद्वंदी ने कथम पराजिता, कि आपका जो प्रतिद्वंदी था, आपकी जो सामने वाली टीम थी, वो कैसे पराजित हो गई, कैसे हार गई। आम, एक छात्र बोला, आम जानामि आचार्य, हे आचार्य हम जानते हैं, अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परम सम्यक सामंजस्यम आसीत्, हमारा जो दल है खेलने में परस्पर एक दूसरे के प्रति अच्छा सामंजस्य था, किंतु विपक्षी दले तत्नासीत, लेकिन विपक्षी दल में ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा छात्रा कहने लगी, सत्यम आचार्य, हाँ आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदे द्वेष भावम से आसीत, ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः, उनका जो दल था खेलने में परस्पर मन में भेद थे, एक दूसरे में द्वेष की भावना थी, वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। तरही वदन्तु, तो शिक्षक कहने लगी, तो बोलो, विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम, विजय प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए क्या क्या आवश्यक है। सभी छात्र मिलकर कहने लगे, कार्यकरणम एकता परस्पर सामंजस्यम च आवश्यकम, यानी कार्य करने की जो एकता है वह और परस्पर सामंजस्य होना आवश्यक है। शिक्षक ने कहा, सत्यम एवं उत्तम, सत्य कहा है, ऐसा एव संदेश है वेदे, यह वेदों का भी संदेश है, संगच्छध्वम संवदध्वम इत्येवं प्रदत्त है, वेदों में ऐसा दिया गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम, यानी साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोलें। आचार्य कस्मात वेदात गृहीत ऐसा संदेश है, एक छात्र कहने लगे, हे आचार्य, हे शिक्षक, किस वेद से यह संदेश ग्रहण किया गया है, कै च अस्य अभिप्राय, और इसका क्या अभिप्राय है। तो शिक्षक ने बताया कि ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य ऐसे मंत्रांश है, ऋग्वेद के संज्ञान सूत्र से यह मंत्र लिया गया है। एतत् संगठनम सूक्तम, यह संगठन सूक्त है, इस संगठन सूक्त के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगच्छन्तु, आओ, वयम अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान त्रीन मंत्रान पठामः, हम सब इस सूक्त के प्रसिद्ध 3 मंत्रों को अच्छे से पढ़ें। अभी हम 3 मंत्र पढ़ेंगे, इससे पहले इसको पढ़ लें। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराया वेद साक्षात ब्रह्म निःसृतः पवित्रतमा देवी वाक् इति मन्यते। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा के मुख से निकली हुई पवित्रतम वाणी दैववाणी मानी जाती है। वेद से 4 संहिता संति, वेद में 4 संहिता हैं। 4 संहिता का मतलब बताया था, मूल मंत्र पाठ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदा अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद् भी मन्यते। ये जो वेद हैं आज विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में विद्वान ऐसा मानते हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा, आप सभी स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्र साफ वस्त्र पहन करके, पादत्राणम बहि स्थापिता, पादत्राण कहते हैं अपने जूते चप्पल आदि को बाहर स्थापित करके, अस्या प्रार्थना सभायाम समुपस्थिता, इस प्रार्थना सभा में समुपस्थिता संति, इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आइए, प्रणामांजलि कृत्वा, प्रणाम यानी दोनों हाथ जोड़ करके, नेत्रे मिलित्वा, आंख बंद करके, एकाग्र चित्तेन संवेद स्वरेण, और एकाग्रचित होकर के संवेद स्वर में, एक स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण हम करेंगे। ये आपके 3 वेद मंत्र हैं, आपके पाठ में दिए गए हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भुमनांसि जानिता, देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते, समानो मंत्रः समति समानी, समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मंत्रमभिमन्त्र एव, समाने निभो हविषा जुहोमि, समानी वा आकुति, समाना हृदयानि वा, समानस्तो वो मनः यथा वै सुसहासति। ये इस पाठ के अंदर 3 ही मंत्र दिए हैं और तीनों मंत्रों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ये प्रार्थना कर रहे हैं ये बच्चे खड़े होकर के,
इन्हीं 3 मंत्रों को बोल रहे हैं। मंत्र के भाव को जाने। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पदच्छेद इसका कैसे करेंगे? संगच्छध्वम संवदध्वम संवह मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। अन्वय संगच्छध्वम संवदध्वम व मनांसी जानताम, ये अन्वय है, पेपर में आता है अन्वय पूछने के लिए। यथा पूर्वे देवा भागम संजनाना उपासते। अब देखिएगा, वेदस्य ऋषि आंगिरस परमेश्वर से संदेशन मनुष्यान उपदिशति। वेद का जो ऋषि है आंगिरस, वो जो ईश्वर का संदेश है वो मनुष्यों को देते हैं कि हे मानवो, यूयम सर्वे स्वस्य परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च मिलित्वा अग्रे गच्छत, कि तुम सभी मिल करके अपने परिवार में, अपने गण में, अपने समूह में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, अपने विश्व में मिल करके आगे चलें। संभूय अभ्युदयम साधियत, और सभी मिलकर के अपने विकास को साधें, विकास की ओर अग्रसर हो, सफलता प्राप्त करें। अभ्युदय का मतलब विकास की ओर। परस्परम संवदध्वम, परस्परम सम्यक विचार विनिमयम कुर्वन्तः एक सुरेण वदतः। परस्पर आपस में अच्छी तरह से विचारों का आदान प्रदान करते हुए एक स्वर में बोलें। युष्माकम परस्परम मनोभावान सम्यक जानीते, हम सभी मनों के परस्पर मनोभावों को अच्छी तरह से जाने। परस्परम मनोभेदम मास्तु, आपस में मनोभेद, मास्तु मतलब मत हो, यानी नहीं हो। यथा पूर्वे, जैसे, अब उदाहरण दिया है इसका। यथा पूर्वे जैसे, यथा सृष्टि प्रारंभ काले, जैसे सृष्टि के प्रारंभ काल में देवा देवता ब्राह्मण सृष्टा अग्नि वायु इत्यादि आदित्य आदि ब्राह्मणीय शक्तियाँ भागम सृष्टि निर्माणम यज्ञस्य साफल्यर्थम स्वयं स्वयं कर्तव्यम स्वीकृतव्यम परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वकम स्वस्वकर्मम निर्वहन। यानी जैसे सृष्टि के प्रारंभ के समय में ब्रह्मा आदि ने सृष्टि के और जो देवता थे, अग्नि वायु आदित्य आदि की जो ब्राह्मणीय शक्तियाँ थी, उन्होंने उनसे सृष्टि के निर्माण के यज्ञ में सफल होने के लिए अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार करके परस्पर उत्कृष्ट एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हुए, एक दूसरे की उपासना करते हुए स्वयं कर्म निर्वहन, अपने अपने कर्मों का निर्वहन किया। तथा उसी प्रकार से यूयम मनुष्या अपि स्वस्य कुटुंबस्य दलस्य लोकस्य प्रगति नित्यम संभूय स्वस्य कर्तव्यस्य सुचारु निर्वहन कुरत। उसी प्रकार से मनुष्य अपने परिवारजनों का, अपने समूह का, अपने समाज का, अपने लोक का, अपने प्रगति में नित्य एक दूसरे के कर्तव्यों को, एक दूसरे को समझते हुए सुचारू रूप से उसका निर्वहन करें। इत्थम यूयम सर्वे वै मनस्य परित्यज्य एक के भावेन जीवत यथा सर्वे अभिष्ट फलानि च प्राप्नुवन्ति, और सभी वैमनस्य को छोड़ करके, यानी क्रोध को छोड़ करके, आपस में द्वेष को छोड़ करके एक के भाव से जीवित रहते हुए सभी अभिष्ट फलों को प्राप्त करें। अगला श्लोक, अगला मंत्र, समानो मंत्र समति समानि मन समानम मन है सहचित्तम ऐसाम। समाने मन अभिमंत्रय व समानेन वा वो हविषा जुहोमि, यानी समाने मंत्र है समिति समानी समानम मनय सह चित्तम ईसाम समानम मंत्रम अभिमंत्रे वै समानेन वै हविषा जुहोमि। अन्वय देख लीजिए इसका। ऐसा मंत्र समाने समिति समानी मनः समाने चित्तम सह अस्तु वै समानम मंत्रम अभिमंत्रे वै समानेन हविषा जुहोमि, यानी एकस्मिन कर्मणि सह प्रवृत्ताम, एक कर्म में लगे हुए, ऐसाम यानी यह मंत्र, चिंतनम यानी समान रूप से जो चिंतन है, परस्परम आपस में सौहार्दपूर्ण हो। ऐसाम समिति, हमारी जो लक्ष्य सिद्धि है, हमारी जो समिति है, लक्ष्य सिद्धि है, वो समानी यानी समाना भवतु, समान हो। मन है च समानम सौमनस्य पूर्णम अस्ति, और मन हमारा सौमनस्य पूर्ण हो, सुंदर हो। चित्तम बुद्धिजन्य ज्ञानम अपि स एकीभूतम अस्ति, और जो हमारा बुद्धिजन्य ज्ञान है, जो हमारी मति है, हमारा जो चित्त है, वह भी एक होवे। कहने का मतलब है ग्रहे वर्गे लोके परस्परम द्वेषम बिना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णम जीवनम ज्ञापेयु, यानी घर में, वर्ग में, संसार में परस्पर द्वेष के बिना होकर के सभी सुखपूर्वक सौहार्दपूर्वक जीवन यापन करें। अब हम आगे देखते हैं, आगे इसका अर्थ ये स्पष्टीकरण दिया है। आगे इसका श्लोक है ये वाला, हे मनुष्य, हमारे मंत्र समान हो,
संगठित हमारे संकल्प समान हो, मैं अभिमंत्रे अहम संस्करोमि, मैं उसका संस्कार करता हूँ, दिव्य भावेन योजना को मैं प्रकट करता हूँ, यथा च संगठितानाम युष्मानेन, जो हमारे सामूहिक जो हवि भाव है, हमारी जो प्रार्थना है, अहम ज्ञानम यज्ञम संपादयामि, मैं उसके लिए ज्ञान यज्ञ संपादित करता हूँ। इत्थम, इस प्रकार से ऋषि महात्मने च सर्वदा सम्मान से पूर्ण संकल्प मंत्रण च दिव्य भावेन युजित्वा समाजे प्रचारयन्ति, यानी हमारे ऋषि महात्मा आदि सभी सम्मान पूर्वक संकल्प पूर्वक मंत्रों को दिव्य भाव से जोड़ करके समाज में प्रचारित करते हैं। तस् साफल्यार्थम च परमेश्वरम प्रार्थयन्ते, और उसकी सफलता के लिए परमेश्वर से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अंतिम इसका मंत्र है समानि व आकुति समानि हृदयानि व समानस्तु वो मनो यथा व सुसहासति। इसमें क्या कामना की गई है, पदच्छेद देख लो। समानि व आकुति समानि हृदयानि व समानम अस्तु व मने यथा व सह असति। अन्वय है इसका, हे मानवा व आकुति समानि व हृदयानि समान असंतु यथा व सह सु असति। व मने समानम अस्तु, हे मानवा युष्माकम आकुति यानी तुम्हारी जो संकल्प है वो समान हो, वह हृदयानी यानी युष्माकम हृदयानी यानी तुम्हारे हृदय हैं वो समान हो, सामरस्य पूर्ण अस्ति यानी समान रूप से पूर्ण हो, यथा यानी जैसे, येन वै युष्माकम सह संगठनम शोभनम उत्कृष्ट आस्ति भवति, व मने युष्माकम मने सामंजस्य युतम एक रूपम अस्ति, यानी हमारा जो संगठन है, हमारी जो एकता है वह शोभायमान होकर के उत्कृष्ट हो, और हमारे जो मन हैं समान होकर के सामंजस्यपूर्ण हो। अनेन, इसके द्वारा, ये परिवार में, गणी गण में, समूह में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में सुख शांति मैत्री भावम से विराजनते, इससे क्या होगा, सुख शांति और मैत्री भाव की स्थापना होगी। एते मंत्री संगठित रूपेण सह जीवन से कृते प्रेरणा लभ्यते, और ये सभी मंत्रों के द्वारा संगठित रूप से हमारे जीवन को साथ में हमारे लिए प्रेरणा प्राप्त कराते हैं। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता सौमनस्य उत्साह आयु आरोग्य विजय समृद्धि धर्म ज्ञान प्राप्ति आत्म तृप्ति च भवति, और इससे हमारे जीवन में लोक में प्रसन्नता सौमनस्य उत्साह आयु आरोग्य विजय समृद्धि धर्म ज्ञान प्राप्ति और आत्म तृप्ति के साधन प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमने ये तीनों मंत्रों को पढ़ा, अच्छे से सीखा। तो इस तरह से हमने संगच्छध्वम संवदध्वम इस वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। इसमें 3 ही मंत्र हैं और तीनों मंत्रों को का उद्देश्य एक ही है, संगच्छध्वम साथ मिलकर के चलें, संवदध्वम साथ मिलकर के परस्पर बोले। तो इस पाठ को हमने अच्छे से पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न किस तरह से पेपर में आएंगे, किस तरह से हम अभ्यास को पूरा करना है, ये सारी बातें हम इसके अंदर बताएंगे। अभी आपने 3 श्लोकों को, 3 मंत्रों को अच्छे से पढ़ा है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।